लास्ट क्लास में हम लोग ये जर्नल एंट्री किए थे, ठीक है, जर्नल किए थे, उसके बाद फिर इसको लेजर भी में ट्रांसफ़र किए थे। तो आज जो हम तुमको सिखाने वाले हैं वो होता है पहले जर्नल, फिर सारा का सारा लेजर, और लेजर करने के बाद हम लोग बनाते हैं ट्रायल बैलेंस, ठीक है। तो ट्रायल बैलेंस जब बनाएंगे तो वो कैसे होता है, तो एक काम करते हैं, जर्नल तो तुम लोग देख लिया और तुम लोगों के पास होगा ऑलरेडी। तो एक आज हम ट्रायल बैलेंस हमको बताएं। ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले उसका फॉर्मेट जो है वो पूरा लेजर, तुम्हारा ट्रायल बैलेंस का जो फॉर्मेट है वो पूरा का पूरा जर्नल की तरह ही उसका फॉर्मेट जो है वो पूरा सेम होता है, ठीक है। तो पहले उसका एक फॉर्मेट ड्रॉ कर लेते हैं। तो फॉर्मेट छोटा ही होता है, तो ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इतना में हो जाएगा, अपना आराम से हो जाएगा। देखो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाएंगे तो ट्रायल बैलेंस जो है वो एक पर्टिकुलर डेट पे बनता है, ठीक है। तो सबसे ऊपर लिखा जाता है ट्रायल बैलेंस एज ऑन, ट्रायल बैलेंस एज ऑन। यहाँ पे तुम्हारे क्वेश्चन में जो डेट रहेगा, जैसे हम लोग जनरली जर्नल, लेजर, उसके बाद अगर ट्रायल बैलेंस बनाते हैं तो उसमें डेट देने का जरूरत नहीं पड़ता, बिकॉज जर्नल डिफरेंट डेट के ऊपर होता है। और ऐसा तीनों अगर ईयर एंड दिया, ये मेनली जब मेरा ईयर ख़त्म होता है तब बनाया जाता है। तो अगर ईयर एंड का डेट है तो ये उसका डेट रहेगा, ठीक है। जब तुम लोग ट्रायल बैलेंस बनाएगा, डायरेक्ट ट्रायल बैलेंस, तो उसमें क्या होता है, एक डेट दिया हुआ रहता है कि इस तारीख को ट्रायल बैलेंस बनाना है, तो हम लोग वहाँ पे वो डेट लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो है वो सीरियल नंबर लिखा जाता है, सीरियल नंबर, डेट लिखा जाता था जनरल में, यहाँ पे सीरियल नंबर, ठीक है। उसके बाद हम लोग लिखेंगे पर्टिकुलर्स, उसके बाद हम लोग लिखेंगे LF, उसके बाद अमाउंट, अमाउंट इन रुपीज़, उसके बाद भी अमाउंट इन रुपीज़, उसका डेबिट क्रेडिट जैसे लिखते थे वैसे डेबिट एंड क्रेडिट, ठीक है। इसके बाद जो जर्नल तुम लोग बनाया है, ठीक है, जो जर्नल एंट्री और लेजर जो हम लोग बनाए वहाँ पे चलते हैं। तो हम दूसरा कॉपी रखें, ये रहा मेरा जर्नल, ये रहा मेरा लेजर। सबसे पहले देखो कौन सा नाम था, कैश, फिर था फर्नीचर, ठीक है। तो हम एक एक करके लिखते हैं। चलो सबसे पहले क्या है, कैश, तो हम लिखें नंबर 1 कैश, नंबर 1 कैश, कैश अकाउंट। अब जब हम यहाँ पे कैश अकाउंट लिखें तो सोचो कि कैश का जो है वो अपना नेचर क्या था, कैश का नेचर क्या था, डेबिट। कैश मेरे लिए कौन सा है, याद है, रियल अकाउंट, एसेट्स होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश का नेचर जो वो डेबिट होता है, रियल अकाउंट एसेट्स होता है। अब देखो कैश में BD, देखो BD, BD कहाँ पे है, BD, हम CD, ये तो बैलेंस क्या था, CD था, हम बैलेंस BD का बात कर रहे हैं। तो BD, ये देखो BD कितना है 2000, और ये किस साइड है, डेबिट में। BD जो है वो किस साइड है, डेबिट में। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट, डेबिट में लिखेंगे 2000, डेबिट में। BD अगर डेबिट में है तो ये अमाउंट भी कहाँ रहेगा, डेबिट में ही रहेगा, ठीक है। नंबर 2, उसके बाद था मेरा फर्नीचर, देखो फर्नीचर का भी BD, देखो BD, ये भी एसेट्स होता है, डेबिट नेचर का होता है, तो पक्का डेबिट ही होगा। बट फिर भी तुम याद रख सकते हैं कि BD कहाँ पे है, BD देखो डेबिट में है, तो हम लोग डेबिट में ही लिखेंगे 40,000। तो फर्नीचर 40,000, फर्नीचर अकाउंट 40,000, फर्नीचर अकाउंट 40,000। उसके बाद
स्टॉक, देखो स्टॉक का बीडी भी कहाँ है, स्टॉक का बीडी भी कहाँ है, 40,000 डेबिट में है, तो स्टॉक 40,000। नंबर 3 स्टॉक 40,000। स्टॉक के बाद देखो क्या है, स्टॉक के बाद था कैपिटल। तो कैपिटल देखो किस साइड है, कैपिटल का देखो बीडी किस साइड है, 90,000 क्रेडिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है, बाई बैलेंस बीडी है 90,000, तो हम लोग इसको कैपिटल को जो है वो क्रेडिट में लिखेंगे, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट में 90,000। उसके बाद नंबर 5 कैपिटल के बाद जो है वो मेरा है परचेज। तो परचेज का बीडी देखो कहाँ पे, डेबिट साइड में 40,000, तो परचेज डेबिट में 40,000, परचेज अकाउंट डेबिट में 40,000। उसके बाद नंबर 6 परचेज के बाद जो है वो मेरा राम अकाउंट है, राम अकाउंट। अब राम अकाउंट को देखो, राम अकाउंट का जो है वो कोई बैलेंस सीडी बीडी नहीं था, मतलब दोनों साइड ही क्या हो गया है, टैली हो गया है, तो मेरे को लिखने का जरूरत नहीं है इसको। श्याम का भी देखो दोनों साइड टैली हो गया है, छोड़ दो मत लिखो। सेल्स देखो, सेल्स में बाई साइड में है, सेल्स का देखो बाई बैलेंस बीडी कितना है, बाई बैलेंस बीडी 32,000, तो हम लोग लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी, मतलब बाई बैलेंस बीडी का अमाउंट, और सेल्स क्रेडिट में था तो यहाँ पे लिखेंगे सेल्स अकाउंट, ये था 32,000 लेकिन ये क्रेडिट में है। उसके बाद नंबर 7 में है परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न, अब परचेज रिटर्न का देखो अमाउंट जो है वो क्रेडिट में है, ठीक है, अमाउंट जो है वो क्रेडिट में है 2,000, तो क्रेडिट में लिखेंगे 2,000। उसके बाद परचेज रिटर्न के बाद है डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, इसका भी क्रेडिट में है 1,000, तो 1,000। 9 नंबर डिस्काउंट रिसीव के बाद है सेल्स रिटर्न, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट, सेल्स रिटर्न देखते कितना है, सेल्स रिटर्न है डेबिट में 2,000। नंबर 10 डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड, और ये 1,000 डेबिट में है, तो ये मैंने 1,000 डेबिट में लिखा, ठीक है। तो ये सारा का सारा जो है वो मैंने लेजर का जो बैलेंस आया था उन सबको यहाँ पे पुट कर दिए। अब इसका करना है मेरे को टोटल, तो टोटल का लाइन टाल लो, तो चलो एक बार टोटल कर लेते हैं। हाँ, तो टोटल अगर करेंगे तो 90,000, 32,000, 2,000 एंड 1,000, 1,25,000। इस सेट का आ रहा है 1,25,000। आएगा फटाफट इस साइड का भी टोटल कर लेते हैं, 2,000, 40,000, 40,000, 40,000, 2,000, 1,000, तो ये भी 1,25,000। दोनों साइड का जो टोटल है वो सेम होना चाहिए। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि हमेशा सेम होगा, क्योंकि इसमें सस्पेंस बोल के भी होता है, ऐसा नहीं है कि, बट 99% केसेस में ये दोनों सेम ही होता है, ठीक है। बट ऐसा हो सकता है कि दोनों जब सेम नहीं होता और तुम्हारा अगर कोई गलती नहीं है, अगर दोनों सेम नहीं है तो एक बार अपना पूरा क्वेश्चन को चेक कर लेना कि तुमने कहीं गलती तो नहीं की। अगर तुमको गलती मिलता है तो ही तुम उसको सस्पेंस लिख सकते हो, ठीक है। सस्पेंस अकाउंट लिख के जिस साइड का टोटल ज़्यादा है उस साइड लिखेगा, जैसे अपने लेजर करते हैं, जैसे 1,25,000 और इधर मान लो आया 1,24,000, तो यहाँ पे 1,000 कम है ना, तो 1,25,000, 1,25,000। सस्पेंस अकाउंट यहाँ पे कितना लिखेंगे 1,000, जहाँ पे टोटल कम रहेगा वहाँ पे जो टोटल है वो 1,000 आएगा तुम्हारा, ठीक है। तो ये था तुम्हारा ट्रायल बैलेंस, पहले जर्नल
लेजर फिर ट्रायल बैलेंस, ठीक है। अब इस टाइप का सम्स जो है वो तुमको कम से कम 2-3 प्रैक्टिस कर लेना। एग्जाम में इतना लेंदी सम्स नहीं देता है, ठीक है, इतना बड़ा सम्स तुमको नहीं देगा कभी भी, बट तुमको पहले देता था, अब नहीं देता है। तो तुमको बट प्रैक्टिस थोड़ा सा कर लेना है जिससे कि कॉन्सेप्ट्स वगैरह जो है वो क्लियर रहे, ठीक है। तुम्हारे बुक का पेज नंबर 41, पेज नंबर 41 में पेज नंबर 41 का 13, 14, 15, ठीक है, 13, 14, 15 पेज नंबर 41 का 13, 14, 15। तो उतना बड़ा बड़ा सम्स नहीं है। जनरल एंट्री तुम्हारे पास किया हुआ ही है, तो जनरल एंट्री एक बार फिर से करना, जनरल एंट्री फिर से करके लेजर फिर ट्रायल बैलेंस ऐसे करके, ठीक है, जर्नल लेजर फिर ट्रायल बैलेंस ऐसे करके प्रैक्टिस कर लेना थोड़ा सा। उसके बाद जो है वो डायरेक्ट लेजर करेंगे, ठीक है, डायरेक्ट लेजर। जैसे अगर हम तुमको अभी डायरेक्ट लेजर का बात करें, चलो एक तो डायरेक्ट लेजर हम करा ही देते हैं। डायरेक्ट लेजर जो है वो कोई एक पर्टिकुलर अकाउंट को लेके बनता है, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि तुमको बहुत सारा लेजर बनाना है और वो डायरेक्ट होगा, ऐसा नहीं है, कोई एक बनाना पड़ेगा पर्टिकुलर। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूँ, सपोज स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹50,000। नंबर 2, परचेज गुड्स फॉर ₹12,000। नंबर 3, पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम of owner, paid life insurance premium of owner ₹2,000। Number 4, received ₹30,000 from sale of goods, received ₹30,000 from sale of goods। Number 5, paid office rent, paid office rent rupees, paid office rent ₹10,000। चलो 5 तो रखते हैं, ठीक है, पेड ऑफिस रेंट ₹10,000। अब इसमें जब मेरे को डायरेक्ट लेजर बोला है तो इसमें देखो सारा का सब में कैश नॉर्मली आ रहा है। तो मान लो मेरे को कैश अकाउंट बोला बनाना है, ठीक है। यहाँ पे जैसे नीचे लिखा रहेगा प्रिपेयर कैश अकाउंट, प्रिपेयर कैश अकाउंट। तो जब हम कैश अकाउंट बनाएंगे तो पहले तो तुम फटाफट अपना लेजर का फॉर्मेट ड्रॉ कर लोगे। ये मेरा लेजर का फॉर्मेट हो गया। अब लेजर का फॉर्मेट ड्रॉ करने के बाद हम लोग यहाँ पे जैसे कैश अकाउंट बोला है ना, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कैश अकाउंट, ठीक है। अब कैश अकाउंट हमको बनाना है, पूरा फॉर्मेट अच्छे से बना लेना है, डेबिट क्रेडिट, फिर यहाँ पे डेट, पर्टिकुलर्स, JF, अमाउंट इन रुपीज, डेट, particulars, JF amount in rupees। अब देखो सबसे पहले जर्नल एंट्री क्या होगा। जर्नल एंट्री जो है वो मेरे को अपने दिमाग में सोचना है। हम लोग इस बार बिना जर्नल एंट्री किए लेजर करेंगे। तो मैं जर्नल एंट्री क्या है, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, ठीक है, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। मन में सोचो, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। जर्नल एंट्री क्या होगा,
कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल दिख रहा है, ये लो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। अब जैसे हम लोग सोचते बोलते थे वैसे बोलेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल हो गया, क्या बोलते थे, कैश में टू कैपिटल, कैश में टू कैपिटल, ऐसे दिमाग में सिर्फ सोचना है, ठीक है। जर्नल एंट्री बिना किए नहीं किया जा सकता, बट जर्नल एंट्री जो है वो दिमाग में सोच के इसको रखना है। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, तो जर्नल एंट्री क्या होता है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, ये हम दिमाग में सोच लिए। अब हम लोग कैसे करते थे, कैश में टू कैपिटल, कैश में टू कैपिटल, तो टू कौन सा साइड है, इन दोनों में से टू जो है वो डेबिट साइड होता है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, टू कैपिटल। डेट तो जो क्वेश्चन में डेट दिया रहेगा वो डेट लिखिएगा, टू कैपिटल अकाउंट, कितना रुपीज़ है 50,000, तो यहाँ पे 50,000, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 50,000। उसके बाद क्या बोल रहा है, परचेज गुड्स फॉर रुपीज़ 12,000, 12,000 का जो है वो हम लोग परचेज गुड्स किए हैं, रुपीज़ 12,000 का, तो 12,000 का अगर गुड्स परचेज करेंगे तो जर्नल एंट्री सोचो जर्नल एंट्री, परचेज गुड्स फॉर रुपीज़ 12,000, तो क्या होता है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, ये होता है परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। बट हम लोग कौन सा अकाउंट बना रहे हैं, कैश, मतलब मुझे ये सोचना है कि कैश में क्या लिखेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कैश में बाय परचेज, कैश में बाय परचेज, सिर्फ कैश का लेके सोचना है, तो कैश में बाय परचेज, तो कैश में हम लिख दिए बाय परचेज अकाउंट, कैश में बाय परचेज अकाउंट, कितना रुपीज़ है ये 12,000, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 12,000। उसके बाद पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ ओनर, लाइफ इंश्योरेंस देखो ओनर के लिए हम लोग पे कर रहे हैं, इसका मतलब ये ड्राइंग्स है और उसके लिए हम लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किए हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते थे, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश, तो क्या लिखेंगे, कैश में क्या लिखेंगे, कैश में बाय ड्राइंग्स, कैश में बाय ड्राइंग्स, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कैश में बाय ड्राइंग्स अकाउंट, कैश में बाय ड्राइंग्स अकाउंट 2,000, कैश में बाय ड्राइंग्स अकाउंट 2,000। उसके बाद रिसीव्ड रुपीज़ 30,000 फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स, सामान बेचे उससे हमको 30,000 रुपीज़ मिला, तो इसका मतलब पैसा आया, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट होता है इसका जर्नल एंट्री, तो क्या लिखेंगे, कैश में टू सेल्स अकाउंट, कैश में टू सेल्स अकाउंट, तो कैश में टू सेल्स अकाउंट, कैश में टू सेल्स अकाउंट कितना है 30,000, तो यहाँ पे 30,000। उसके बाद पेड ऑफिस रेंट, ऑफिस रेंट पे करे, तो जर्नल एंट्री क्या था, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, तो कैसे करेंगे, कैश में बाय रेंट, कैश में बाय रेंट अकाउंट, तो कैश में बाय रेंट अकाउंट, कैश में बाय रेंट अकाउंट कितना रुपया है 10,000, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 10,000। उसके बाद जैसे टोटल करते थे लेजर का वैसे ही टोटल करेंगे, इस साइड का टोटल 80,000 और इस साइड का ही ज़्यादा है, तो 80,000 इधर भी 80,000 इधर भी। अब देखते हैं इस साइड का टोटल कितना है, 12, 2, 14 एंड 10, 24, तो 80,000 में से हम लोग 24,000 को माइनस कर देते हैं, तो देखते हैं कितना कम बचता है 56, मतलब इधर 56,000 बच रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बाई बैलेंस सी डी, बाई बैलेंस सी डी 56,000, तो ये जो है वो मेरा डायरेक्ट लेजर बन गया। अब जहाँ पे सी डी होता है ठीक उसका साइड उल्टा साइड बी डी होता है, तो टू बैलेंस बी डी 56,000, ठीक है। तो ये जो है वो हम लोगों का डायरेक्ट लेजर, समझा, ऐसे करके बनता है डायरेक्ट लेजर। अब ऐसे तुमसे कोई भी अकाउंट बोल सकते हैं बनाने, तो जो भी अकाउंट बोलेगा मेरे को क्या सोचना है, उसका जर्नल एंट्री, कि उसका जर्नल एंट्री क्या होगा, ठीक है। पेज नंबर 63 में, ठीक है, पेज नंबर 63 में एक इलस्ट्रेशन 2 बोल के सम्स है, ठीक है, इलस्ट्रेशन 2, उसमें बोला है कि जर्नल एंट्री भी करना है और उसको फिर लेजर में भी पोस्ट करना है, तो ये तुम लोग कर लेना इलस्ट्रेशन 2 का,
ठीक है। इलस्ट्रेशन 2 पेज नंबर 63 इलस्ट्रेशन नंबर 2। उसके बाद पेज नंबर 67 में ना प्रॉब्लम बोल के एकदम नीचे की तरफ देखना, प्रॉब्लम बोल के हेडिंग है और वहाँ पे 1 नंबर में जो है वो जर्नल भी बनाना है, लेजर भी बनाना है। ठीक है, जर्नल लेजर बनाना है। 2 नंबर में भी जर्नल लेजर बनाना है। 3 नंबर में भी जर्नल लेजर बनाना है। ठीक है, 4 नंबर में भी जर्नल लेजर बनाना है। 5 में भी बनाना है। 6 में भी बनाना है। 7 में भी बनाना है। पोस्ट द फॉलोइंग डायरेक्ट नहीं, 7 में डायरेक्ट इनटू लेजर बोला है। 1 मिनट, 6 में क्या बोला था? हाँ 6 तक, मतलब 6 1 2 6 यहाँ से तुमको डायरेक्ट, ठीक है, पूरा जर्नल भी बनाना है, लेजर भी बनाना है। ठीक है, 1 से लेकर 6 तक। और 7 नंबर जो है वो डायरेक्ट है, डायरेक्ट लेजर है 7 नंबर से। ठीक है, 7 नंबर में जो है वो डायरेक्ट लेजर है। तो एक काम करना, 1 to 6 पहले कंप्लीट कर लो, वरना एक दिन में ज़्यादा होमवर्क हो जाएगा। ठीक है, इधर से 3 हो गया, इधर से 1 हो गया 4, इधर से हो गया 6, तो 10 हो गया। ठीक है, 10 होमवर्क हो गया। तो पहले ये 10 तो कर लो, उसके बाद फिर डायरेक्ट लेजर का होमवर्क देंगे। ठीक है, डायरेक्ट लेजर इसी टाइप का बता हम दिए तुमको, बट और भी प्रैक्टिस कराना है। तो पहले इतना सारा होमवर्क कर लो, उसके बाद जो है उसको करेंगे। ठीक है, चलो टाटा बाय बाय।